हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन लगातार करवाई जा रही है। मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये छठा मॉडल पेपर है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ मिलेगा और पूरी उम्मीद है कि पेपर पक्का फंसेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अवश्य देखें। दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाया है जूनियर सुपर टेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स। अगर देखा जाए तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से जूनियर सुपर टेट के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहां पर बुक्स प्रोवाइड की जा चुकी हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो जूनियर सुपर टेट के लिए हिंदी की अलग बुक, सामाजिक अध्ययन की अलग बुक, मैथ्स एंड साइंस की अलग बुक, संस्कृत की और इंग्लिश की, इस प्रकार से आप शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की भी बुक परचेज कर सकते हैं, जो स्पेशली प्रधानाध्यापक पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कोम्बो पैक देखेंगे तो भारी डिस्काउंट भी 27%, 24% का मिल रहा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करें। अगर बुक्स आपको अच्छी लगती हैं तो अवश्य ही परचेज कर लें और काफ़ी कारगर रहने वाली हैं, ये मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। आप लोग भी इनको जो है देख सकते हैं। मैंने जहां तक बुक्स का रिव्यू किया है, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। टॉपिक वाइज यहां पर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है और इसके बाद प्रैक्टिस सेट के लिए काफ़ी सारी क्वेश्चंस भी यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर 5 पार्ट डिस्कस किए जा चुके हैं। आप उनको एग्ज़ाम धुन यूट्यूब चैनल और एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पा सकते हैं। प्लेलिस्ट भी आपके कहने पर बना दी गई है आपकी सहूलियत के लिए, तो वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि सर जो है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अपग्रेड करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हर एक को ध्यान में रख के ही चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अभी मैं मानता हूं कि जो लेवल है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड नहीं है, लेकिन बढ़िया है। मैं ये मानता हूं परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बड़ा हवा मान के न चलिए, एकदम से रिलैक्स मोड में तैयारी करिए। 50 क्वेश्चन में से आपको 30 से 40 क्वेश्चन करने हैं और सब्जेक्ट में तो आपको पारंगत हासिल ही है, वहाँ से 80 क्वेश्चन निकल के आएंगे। और अगर 100+ क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि आप फाइट में रहने वालों हो। एकेडमिक आपकी अच्छी हो बशर्ते, ठीक है। 110+ वालों का 100% यहाँ पर सिलेक्शन सुनिश्चित होने वाला है, क्योंकि समय सभी के लिए कम है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई कुछ मोटिवेशनल बातें। अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेंगे। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यादेश दिया गया। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत है कि भारत के संविधान में निर्धारित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात है, चूंकि चुनाव का माहौल है तो ऐसे में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसका सही जवाब दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये विनिर्दिष्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद एम्पावरमेंट प्रोवाइड करता है कि अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कहीं से भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप यहाँ पर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ना जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे। 63 नंबर का सही जवाब है दोस्तों आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 34। इसको रट के रख लेना। अनुच्छेद जो 34 है इसके द्वारा आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनना चाहा लेकिन वो चुनाव हारे हैं? तो 64 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति के लिए लड़े और हार गए। चलिए देखिए, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया है। ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती मतलब
ब्रिटिश ने फ्रांसीसी को किस युद्ध में पूर्णतः एकदम से अपदस्थ कर दिया था, हरा के बाहर कर दिया था? तो 65 का जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन है, वांडीवास का युद्ध। जो वांडीवास का युद्ध हुआ बहुत ही ये मतलब गेम चेंजर युद्ध साबित हुआ था। इसके बाद से फ्रांसीसी एकदम से खत्म हो गए थे। अब देखिए, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करनी है। त्रय का मतलब 3 ऐसे चिकित्सक जो पुराने समय में रहे हैं। तो 66 नंबर का देखिए स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, चरक हो गए, सुश्रुत हो गए और बाण भट्ट हो गए। ठीक है, ये फिर है वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती हैं। वनस्पति किनके अवशोषण में प्रभावी होती है? प्रदूषक धातुओं के, कि प्रदूषित जल के, कि प्रदूषक गैसों के, कि उच्च आवृत्ति ध्वनि के? तो 67 नंबर का जो सही जवाब यहाँ पे निकल के आएगा वो ए ऑप्शन होगा, उच्च आवृत्ति ध्वनि। जो वनस्पति हैं वो उच्च आवृत्ति ध्वनि के अवशोषण में प्रभावी होती हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जित होता है। कोई भी लड़का या लड़की जब भी रोता है तो क्या होता है, रोते वक्त नाक में पानी आ जाता है, सुरसुराहट आ जाती है। तो यह किसके कारण होता है? थायराइड ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, लाला ग्रंथि या अश्रुकारी ग्रंथि? तो 68 नंबर का यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा अश्रुकारी ग्रंथि। अश्रुकारी ग्रंथि के कारण ही नाक से जल विसर्जित होने लगता है। चलिए, पादपों में मूल रोम की भूमिका है मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। यानी कि मूल रोम का क्या फंक्शन है, यहाँ पे स्पेशली पूछा जा रहा है। टाइम न जाया हो इसके लिए आपको फटाफट ए ऑप्शन करेक्ट बता दिया गया है कि मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना, ये पादपों में मूल रोम की मुख्य भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि का, खनिज का, चट्टान का, मृदा का? 73 नंबर का सही जवाब चट्टान है। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? चट्टान का। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करना है, रोजवुड, झाड़ियाँ, भूर्ज और सुंदरी वृक्ष ये किस वन में पाए जाते हैं? 74 नंबर। इसका सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा। ये ए का मतलब तीसरा, शीशम या ये रोजवुड कहाँ है? पतझड़ी वन में पाए जाते हैं। बी का मतलब चौथा, झाड़ियाँ हैं तो अवश्य ही शुष्क वन में मिलेंगी। और सी का मतलब है दूसरा, भूर्ज जो है अल्पाइन वन में मिलेंगे और सुंदरी वृक्ष आपके गरान वन में मिलेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है। क्या कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ए ऑप्शन है कि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इस वजह से क्या होगा, तमिलनाडु सूखा रहता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इसको। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 76 का जो सही जवाब होगा वो कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड होगा। एकदम से फटाफट जवाब देते रहिए आप लोग। इसमें प्रतिस्कंदक कौन नहीं है? जोंक, बर्र, मच्छर, खटमल? प्रतिस्कंदक, तो 77 का जो बी ऑप्शन है प्रतिस्कंदक, ये बर्रें नहीं होती, प्रतिस्कंदक का इनमें जो है फंक्शन नहीं होता है। अगला है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पतली परमें फिल्में प्रयुक्त होती हैं, कि फिल्टर निस्तंदक प्रयुक्त किए जाते हैं, कि पोलेराइड प्रयुक्त होते हैं, कि कांच के प्रिज्म प्रयुक्त होते हैं? 78 नंबर का सही जवाब देना, और इसका सही जवाब होगा मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? 79 नंबर, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं?
विद्युत रोधी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होगा उन्हें क्या कहेंगे? विद्युत रोधी। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 80 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। कहाँ पे? वियना में। देखिए, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल पाठ केवल एरियल फॉन्ट का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित होगा कि एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होगा, कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा, कि प्रदर्शित ही नहीं होगा। समझ लें, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं, फॉन्ट जैसे एरियल फॉन्ट हो गया, बोल्ड हो गया, अमरनाथ बोल्ड, कई सारे पिक्सल लैब है, कई सारे ऐप अगर आपने यूज़ किए होंगे, उसमें बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल पाठ, तो यहाँ पे मूल पाठ के बारे में बताएं। 81 का सही जवाब हो जाएगा सी, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। मूल पाठ किस में प्रदर्शित होगा? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में। चलिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? 82 नंबर। इसका सही जवाब दोस्तों ए है, फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन होता है पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? इंपॉर्टेंट है, मस्त क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील ये किसका मिश्रण है? तो लोहा, क्रोमियम और निकल। फेंक कर निकल, फेंक कर निकल, ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील का मिश्रण है। फिर नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? 96 नंबर। इसका सही जवाब बी ऑप्शन है, एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम, ठीक है। 96 का जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? शीतलन किसके द्वारा प्रयुक्त उत्पन्न होगा? एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से, ठीक है। 97 का बी है। फिर है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला हैं आपकी संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा रजिस्टर्स की, बाइट्स की, प्रोग्राम के रूप में, कि बिट्स के रूप में? कंप्यूटर मेमोरी में डेटा कैसा रहता है? 71 नंबर का जो सही जवाब है वो डी है, डेटा कैसे रहता है? प्रोग्राम के रूप में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली यानी कि सिस्टम है? ब्रू ओएस की, सिम्बियन ओएस की, विंडोज़ एनटी की, विंडोज़ एक्सपी? 72 नंबर का सही जवाब देना। मस्त क्वेश्चन है ये। सिम्बियन ओएस, ये ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ एनटी, ब्रू ओएस, विंडोज़ एक्सपी, ये सब लैपटॉप वगैरह के हैं, कंप्यूटर के। अब मिश्र धातु हैं और इसके संगठन दिए गए हैं। जैसे कांसा, कांसा किसका मिश्रण है ये बताना है। पीतल किसका है? जर्मन सिल्वर किसका है? मुद्रण टाइप धातु किसका है? 73 नंबर का यहाँ पे सही जवाब बी है, यानी कि ए का चौथा, ए का चौथा। कांसा किसका है? तांबा और टिन का मिश्रण। पीतल किसका है? तांबा और जिंक का मिश्रण। जर्मन सिल्वर किसका है? तांबा, जिंक और निकिल का है। मुद्रण टाइप धातु ये किसका मिश्रण है? चौथे का, पहला है सीसा, एंटीमनी और टिन का, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, बढ़िया सा ये भी है। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब चावल के दानों की कड़ी परत का दलन कर देता है, कि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है,
कि इसमें से भाप निकल जाती है कि यह ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देता। तो 74 नंबर का जो सही जवाब होगा वो बी होगा, उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ये ठीक है, स्टार लगा के रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है कि प्रति 165 मीटर की चढ़ाई के साथ तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है कि वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है या ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। 75 नंबर, और इसका सही जवाब दोस्तों सी ऑप्शन होगा। यही मतलब सही स्टेटमेंट, बाकी सब फर्जी हैं। वायु के तापमान में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। अगला है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या निकल के आएगा? जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश होगा, मर्दन अपर्दन होगा, वन संपत्ति की क्षति होगी, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति होगी। तो 76 का जो सही जवाब दोस्तों यहाँ पे निकल के आएगा वो बी ऑप्शन है, सॉइल एरोजन, यानी कि मृदा अपर्दन होगा अत्यधिक वन उन्मूलन से। फिर है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पाइप कहलाता है। 77 का सही जवाब है उभय लिंगाश्रयी, ठीक है, ये ए ऑप्शन है। फिर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? जल की, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की, कि धूप की उपरयुक्त सभी की। तो 78 का जो सही जवाब होगा वो डी होगा, जल भी चाहिए, धूप भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, उपरयुक्त सभी है। झूम क्या है? कृषि खेती का एक प्रकार है। 79 का बी ऑप्शन करेक्ट है। झूम क्या है? खेती का एक प्रकार है। अगला है, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है थीन की कैफीन? देखिए, कॉफी में कैफीन होता है और चाय में क्या होता है? थीन होता है। 80 का सही जवाब क्या है? एक सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 80 नंबर में चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो उद्दीपक है वो कैफीन ही होता है। थीन भी होता है, थीन भी कुछ मात्रा में होता है, लेकिन कैफीन की मात्रा अधिक होती है और ये उद्दीपक का कार्य करता है। तो इसलिए 80 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 81 नंबर, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फ्लाई ऐश की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट यानी संयंत्र है, इसके मदद से ये फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन में अब यहीं पर ख़त्म करेंगे क्वेश्चंस को। कैसा लगा सेशन इसको अवश्य बताएं कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं।